जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आजकल एक फैशनेबल ट्रेंड चल रहा है एल्यूमिनी को गाली देने का। बहुत सारे लड़के और लड़कियां ये बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बाद एल्यूमिनी लेना बहुत ही गलत चीज़ है, औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पे आज डिस्कशन करते हैं कि क्या एल्यूमिनी जस्टिफाइड है, क्या ये ठीक है। तो एल्यूमिनी पे जाने से पहले हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसको क्या उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है करियर बनाने की। जहाँ तक देखा गया मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में, मैक्सिमम परिवारों में ये बोला जाता है कि लड़की को घर के काम करने चाहिए और लड़के को टाइम दिया जाता है कि वो पढ़ाई करे, अपना करियर बनाए। उसको घर के कामों में धकेला जाता है, उसके करियर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उसको करियर बनाने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। ये बोला जाता है कि करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें घर के काम करना है, तुम्हें घर संभालना। बेसिकली उसे इसी माइंडसेट के साथ आज भी मैक्सिमम फैमिलीज़ में बड़ा किया जाता है। ठीक है, तो ये लड़की अब बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर ये शादी कर लेती है। ठीक है, इसके पेरेंट्स इसकी शादी कर देते हैं। अब जो लड़का है जो इससे शादी कर रहा है वो ये जानते बूझते इससे शादी करता है कि ये वर्किंग वुमन नहीं है, ये कमाती नहीं है, तब भी वो इससे शादी कर लेता है। ठीक है, और शादी ऐसा नहीं है कि पूरी फ्री फोकट में शादी हो रही है, शादी होती है दहेज लेके। मैक्सिमम कल्चर्स में अभी भी, मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज में आज भी दहेज प्रथा है। भले ही आप इसको लीगली बोल दो कि लीगली तो ये गलत है, लीगल नहीं है, ये इलीगल है, लेकिन दहेज हर शादी में आज भी लिया जाता है। और दहेज का मतलब ये नहीं है कि आपने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए। अगर शादी का 90% खर्चा या मैक्सिमम खर्चा लड़की वाले कर रहे हैं तो वो भी एक दहेज है। शादी में जो आर्टिकल्स दिए जाते हैं, बेड, सोफा, टीवी, फ्रिज, एसी, वो भी दहेज है। जब लड़की वाले लड़के वाले को बहुत सारे चीज़ें देते हैं, गोल्ड देते हैं, कपड़े देते हैं, तो वो भी एक तरह का दहेज है। तो इस दहेज को लेके लड़का शादी करता है, ये जानते बूझते उससे शादी करता है कि वो एक नॉन वर्किंग वुमन है, वो एक हाउसवाइफ है। ठीक है, अब ये लड़की हाउसवाइफ बन जाती है। अब ये लड़की जो ज़िंदगी के जो साल उसको करियर बनाने में लगाने चाहिए थे, ज़िंदगी के वो साल ये घर संवारने में लगा देती है। जो भी घर के काम है, बच्चे संभालना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, खाना बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी काम है वो करती है। ठीक है, अब थोड़ा और टाइम बीतता है, अब इसके जो बाप है, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो भी इसके भाई को मिलती है। तो शादी के 10 साल बाद तक भी इसके हाथ में 1 रुपये का भी फाइनेंशियल पावर नहीं आता है। ना इसको करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना इसके करियर पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। लड़कियों का यहाँ पे इंडिया में ये प्रथा है कि शादी में लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन पढ़ाई पे, उसके करियर पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता है। तो ना इसका करियर बना, इसके बाप की जो प्रॉपर्टी है वो इसके भाई को चली गई, जो दहेज है वो इसके बाप से इसके पति को चला गया, इसके इन लॉज को चला गया। तो 1 रुपये की भी अभी तक इसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं आई है। और इसको शादी करके 10 साल हो गए। इसने अपने घर में बहुत सारा अनपेड लेबर कर दिया, खाना बना दिया, झाड़ू पोछा, जो भी घर के काम होते हैं, बच्चों का ध्यान रखना, वो सब इसने कर दिया फ्री फोकट में। और ये अनपेड लेबर कर रही है घर में, इस वजह से इसका पति करियर में सक्सेसफुल हो पा रहा है। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई फुल टाइम काम करने वाली आपके घर में है तो आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे ऑब्वियसली। लेकिन अचानक एक दिन, अचानक नहीं, ये बोलेंगे कि धीरे धीरे करके इस आदमी में और इस औरत में झगड़ा हो जाता है, या फिर आदमी को कोई और लड़की पसंद आ जाती है, किसी भी कारण से इनका डिवोर्स हो जाता है। तो अब सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि ये औरत सड़क पे आ जाए, ये होमलेस हो जाए बेसिकली, क्योंकि इसके बाप ने, इसके ससुर ने, इसके पति ने इसको 1 रुपये की भी फाइनेंशियल पावर नहीं दी। हाँ, डॉवरी जरूर ली इससे, इसके बाप से डॉवरी जरूर ली, इससे फ्री का घर का काम जरूर करवाया, लेकिन अब क्योंकि पति ने डिवोर्स दे दिया इसको, इसलिए अब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि इसे सड़क पे आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के ही शायद लॉ मेकर्स ने एक एल्यूमिनी का एक प्रावधान रखा है कि लड़की एकदम से सड़क पे ना आ जाए। या तो फिर आप ऐसा करो कि सोसाइटी में ये अवेयरनेस हो कि कोई भी माँ बाप लड़की की तब तक शादी ना करें जब तक कि वो लड़की अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, तब तक उसकी शादी ना करें। लड़की भी ये ठान ले कि जब तक मेरा करियर ना बने मैं शादी नहीं करूँगी। लड़की 1 भी रुपये का डॉरी ना दे अपनी शादी में, तभी वो शादी करे। लड़की ये देख ले कि लड़का उसके घर के कामों में बराबर की हेल्प करेगा, तभी वो शादी करेगी। जब इन सब मामलों में इक्वलिटी आ जाएगी ना दोस्तों, तब आप बोल देना कि एल्यूमिनी तो भाई पाप है, दुनिया की सबसे गंदी चीज़ है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि हर चीज़ में लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, हर चीज़ में इनजस्टिस हो रहा है, और लॉ ने 1-2 चीज़ें वुमन के फेवर में इसीलिए कर दी है क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में अन्याय हो रहा है, इसलिए 1-2 चीज़ें लॉ ने वुमन के फेवर में कर दी ताकि उसे एटलीस्ट कुछ फाइनेंशियल पावर मिले,
और एलिमनी भी क्या मिलती है, 25% आपके पति का जो भी कमा रहा है पति, उसका 25% आपको मिलता है। तो एक बहुत ही रीजनेबल छोटा मोटा अमाउंट रहता है। तो ये भी लोग सोचते हैं कि ये भी अनरीजनेबल है। आप इसको अनरीजनेबल देखने से पहले आप शुरू से देखो कि औरत के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उसको एक भी रुपए की फाइनेंशियल पावर नहीं मिली क्या, जबकि लड़के को तो डाउरी भी मिल गई, अपने बाप की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल गई, उसे फ्री का अनपेड काम भी मिल गया, उसे सब मिल गया, लड़की को क्या मिला। तो ये सोचने की बात है कि आप एल्यूमिनी को गाली देने से पहले आप ये सोचो कि आपकी सोसाइटी क्या है। आपकी सोसाइटी एकदम आइडियल होती, सब कुछ लड़की और लड़के एकदम बराबर होते हैं, सब कुछ एकदम इक्वल चल रहा होता, तो मैं मानती हूँ हाँ एल्यूमिनी बिल्कुल गलत है, उस केस में एल्यूमिनी बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जो आजकल फैशनेबल ट्रेंड है ना कि औरतों के अगेंस्ट, औरतों के फेवर में बहुत लॉ है और आदमियों के साथ तो बड़ा अत्याचार हो रहा है जी, बहुत ही अत्याचार हो रहा है, उनको एल्यूमिनी देनी पड़ती है जी। तो उससे पहले आप बैकग्राउंड में जो सोसाइटी में क्या हो रहा है बचपन से लेकर लड़की की शादी तक और शादी के बाद तक क्या हो रहा है वो भी आप एक बार देखो। थैंक यू, नमस्ते।